नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 54 जिलों के जिलाधिकारी की जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें एक बार फिर हंगामा हुआ। ये बात अलग है कि वो मीटिंग में ना होकर के मीटिंग के बाद हुआ, लेकिन जिस तरीके से पिछली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने सीधे अपनी बात को टेलीकास्ट करा दिया था, इस बार ममता बनर्जी ने टेलीकास्ट तो नहीं कराया, लेकिन मीटिंग के जस्ट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हंगामा खड़ा कर दिया। और उन्होंने कहा कि 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ऐसे ही बैठाया गया था जिससे कठपुतली की तरह, कुछ बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया गया है जो बीजेपी शासित हैं, और वहीं के जिलाधिकारी चुने गए। आखिरकार उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया, किस लिए बुलाया गया था? क्या वो डिमांड रखने वाली थी ऑक्सीजन की कमी की, रेमडेसिविर दवाई की, वैक्सीन की? इस वजह से ऐसा किया गया? क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? देखिए, होता क्या है राजनीति में, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वहाँ के हालात है और जिस तरीके से सीबीआई ने कार्रवाई की है, अंदर से बहुत भरी हुई है। वो मौका ढूंढ रही हैं, मंच ढूंढ रही हैं प्रधानमंत्री से दो हाथ करने का, और उन्हें ये मौका बहुत जल्दी मिल गया। इस मीटिंग में उन्हें लगा कि इस मंच पे वो अपनी बात उठाएंगी और जो केंद्र है उसको एक्सपोज करेंगी कि किस तरीके से वो राज्यों की मदद नहीं कर रहा है। यानी कि कोविड-19 से निपटने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें राजनीति। लिहाजा उन्होंने क्या किया, जो असली बात उन्होंने नहीं बताया, वो ये कि उत्तर 24 परगना है, उसका जो जिलाधिकारी को बोलने का मौका दिया गया था, उसको उन्होंने अपने हिसाब से कट कर दिया और कहा कि मैं जो है बोलूँगी। अब जब प्रधानमंत्री के यहाँ से शेड्यूल जारी किया जाता है तो जिसका नंबर होता है वही बोलता है, और यदि आपको बोलना है तो फिर आप अलग से रिक्वेस्ट करिए कि इसे मैं बोलूँगी और बोलना चाहती हूँ। ये काम उन्होंने नहीं किया। जैसे ही ये बात पता चली तो कि जो मीटिंग को अरेंज कर रहे थे उन्हें ये लग गया कि ममता बनर्जी कुछ हंगामा खड़ा करने वाली है। बस क्या था, जो जब डीएम का पत्ता कटा, डीएम को बोलने का मौका नहीं मिला, उन्होंने जाने ही नहीं दिया, तो फिर ममता बनर्जी को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। यहीं से ममता बनर्जी बौखला गई। उनके बौखलाने का कारण ये है कि जो उन्होंने चाल चली थी उस चाल को केंद्र समझ गया और उनके बोलने का मौका नहीं दिया। अब वो वहाँ पे मांग उठा नहीं पाए। लिहाजा जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लानत पलानत करने के बाद उन्होंने एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने ये कहा जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे कोल के हों, रेलवे के हों, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनको जो है सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए हमें वैक्सीन उपलब्ध कराइए। दरअसल उन्होंने 3 करोड़ वैक्सीन डोज मांगा है और इस महीने 24 लाख देने की बात हुई थी। उनका कहना है कि 13 लाख ही मिला है, तमाम वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे हैं और केंद्र इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। देखिए, उनकी बातों में दम हो सकता है। तमाम राज्य शिकायत कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो इसके लिए पत्राचार किया जा सकता है, टेलीफोन पर बात की जा सकती है, लेकिन जो मीटिंग जिस पर्पज से बुलाई जाती है उसी पे बात होनी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज महामारी से निपटने में दिक्कत होगी। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों का एक प्रोटोकॉल होता है और दोनों को उस प्रोटोकॉल को पालन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 2 बार से जो मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की, उसमें हंगामा हो जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है और ये दोनों पक्ष को सोचना चाहिए कि ये राजनीति का समय भी नहीं है। राजनीति के लिए मुद्दे बहुत मिलेंगे। अभी तो 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तब तक न जाने कितने मुद्दे आएंगे। पहले इस महामारी से निपट लीजिए, और जो सबसे बड़ी महामारी बन के उभर रही है कोरोना का साइड इफेक्ट म्यूकोरमाइकोसिस, उससे निपटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका अभी तक ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, न कि राजनीति। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।